हेलो हेलो हेलो। अब ठीक है, चलिए अब आ रही होगी, देखिए सभी को ध्यान से देखिए। ये डायग्राम आपको गिवन है, ठीक। अब ये भी स्क्वायर है BEFG, जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर है। ABCD भी स्क्वायर है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी साइड आपकी 2 सेंटीमीटर, ये दो, ये दो, ये दो, ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, R की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पर, ये भी R है, ये भी R है, ये डिस्टेंस कितना होगा R√2, ठीक है। अब सोचने वाली बात ये है, क्योंकि ये डायगोनल होगा इसका, तो इधर 45 इधर 45। अगर मैं इसे सीधा खींच के लाऊं यूं, तो ये सीधी लाइन ये बन जाएगी। अब आप कहेंगे सर ऐसी क्यों बनेगी, मैं ये भी बता देता हूं। क्योंकि ये भी स्क्वायर का डायगोनल बनेगा, ये भी 45, ये भी 45, और 45 से जो जाएगा वो क्या होगा, डायगोनल होगा। और जो डायगोनल होगा वो इसके केंद्र से भी पास करेगा, क्योंकि ये भी 45 है और ये भी 45 है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये लाइन आ गई आपके सामने BD। ध्यान से देखिए BD में क्या क्या है, ये R√2 है, ये R है, ये कितना है 2√2। अगर मैं BD की वैल्यू बोलूं आपसे कि BD कितना होगा, अगर ये 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो BD कितना हो गया 6√2 हो गया। तो 6√2 बराबर हो गया किसके, 2√2 प्लस R+R√2। तो मैं बोल सकता हूं 4√2 बराबर हो गया किसके, R इंटू √2 + 1, ठीक है। और R बराबर हो गया किसके, 4√2 अपॉन √2 + 1। और इसी को मैं लिख सकता हूं 4√2 इंटू √2 - 1, जिसे मैं लिख सकता हूं 8 - 4√2। ये मेरा आंसर हो जाएगा, R की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। अगर बात समझ आ गई है तो बिल्कुल भाई, मैं बिल्कुल ख्याल रख रहा हूं अपना, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक स्क्वायर था ABCD, इसके अंदर एक वृत्त है, ये एक स्क्वायर है, ये यानी एक वर्ग और है। अगर मैं डायगोनल बनाऊंगा यहां से, पहली बात तो जो डायगोनल बनेगा वो केंद्र से पास होगा ही होगा, डेफिनेट है कि आपने यहां से डायगोनल बनाया वो यहां से पास करेगा ही करेगा, क्योंकि ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। अब आपको पता है 45 वाला यहां से भी पास करेगा, क्योंकि इसका भी डायगोनल है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये पूरी क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब अगर ये R है, ये R है, तो ये R√2 आ गया, ये वापस R आ गया, ये इसका डायगोनल है, ये दो तो ये 2√2। अब इस डायगोनल को आप इस स्क्वायर की साइड की फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। अगर ये 6 है, ये 6 है, तो ये 6√2 आएगा। 6√2 बराबर हो गया 2√2 + R+R√2। R की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, ध्यान से देखिएगा। BD भाई डायगोनल हो गया। अगर आप देखें ABCD, BD क्या है, BD डायगोनल है किसका, इस वाले स्क्वायर का, 6√2। 6√2 के अंदर क्या क्या आ रहा है वो हमने देख लिया, ठीक है। मैंने बता दिया भाई डायगोनल से कैसे पास करेगा, बिल्कुल डायगोनल बनेगा, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है यार। अगर ये स्क्वायर है, ठीक है, आपको यहाँ सर्कल दे रखा है। अब सर्कल के साथ आपको प्रॉपर्टी पता है कि भाई यहां से जो लाइन जाती है वो 2 बराबर एंगल में बांटती है, ये 45, ये 45, ठीक है। अब 45 को काटने वाली लाइन तो एक ही हो सकती है ना, 45 को काटने वाली लाइन तो एक ही होगी, ये डायगोनल, क्योंकि डायगोनल भी तो 45 होता है, ठीक है। और इसके साथ यहां पर आपको एक स्क्वायर दे रखा है, क्योंकि भाई अगर ये स्क्वायर है तो इसका डायगोनल भी तो 45 पे जाएगा, ये सारे कोइंसाइड करेंगे, ठीक है।
चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी तो मैं ध्यान रख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये डायग्राम गिवन है इसके अंदर। ये क्वेश्चन भी क्या है आपका 17 मेंस का क्वेश्चन है, CGL 17 मेंस। ध्यान से देखिएगा, पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, ये T है, ये C है, ये B है, ये A है, ये O1, O2, O3, ठीक है। ये आपको दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। अब बहुत ध्यान से देखना है सभी को। स्मॉल, मीडियम, मीडियम नहीं है, मीडियम है, एंड लार्ज सर्कल इज 4, 6 एंड 9। इनके रेडियस दे रखे हैं आपको, ये 4 है, ये 6 है, तो ये 9 है। एग्जामिनर ये भी कर सकता था, ये पॉइंट पी है, एग्जामिनर ये भी कर सकता था कि ये 6 ना देता, ये 4 और ये 9 दे देता। आपको अपने आप पता होना चाहिए ये वाला क्या होता है। इसको गुणा करके रूट करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी है, प्रॉपर्टी मैंने कराई है। अब हम आगे बढ़ेंगे, पीसी की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, सिमिलरिटी सबको नजर आनी चाहिए यहां पर, समरूपता, ठीक है। पीसी की लेंथ मेरे को निकालनी है, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। अगर मैं आपसे बोलता हूं अगर मैं इसकी वैल्यू पूछता हूं आपसे, ठीक है, कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बीसी की, बता सकता है कोई? अगर आप केवल ये 2 सर्कल देखें और बीसी देखें तो आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा, 2√R1R2। R1R2 कितना हो गया, 9 इंटू 6। 9 इंटू 6 का मतलब हो गया, 9 का रूट तो बाहर आ गया यानी 3, तो 6√6 हो गया 6√6, ठीक है। ये 6√6 आ जाएगा आपका ये, ठीक है। सिमिलरिटी से ध्यान से देखिए सभी लोग, सभी को ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर ये 6√6 आ गया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये 6√6 कितनों को समझ आया, पहले तो ये बताइए जल्दी से। यार देखो, एक चीज ना मैं बोलते बोलते थक गया बार बार, कि आपको ना ये प्रॉपर्टी इनडायरेक्ट लगानी पड़ेगी बहुत जगह, जहां एक सर्कल दूसरे सर्कल को टच कर रहा है और ये वाली टेंजेंट निकालनी है। 2√R1R2 कितनी बार बताया मैंने आपको, और आगे भी बहुत बार यूज होगा, ठीक है, क्योंकि इससे हम अपना काम बहुत आसान कर लेंगे, ठीक है। तो ये 6√6 आ गया। आप ये देखिएगा सॉल्यूशन कितना सिंपल कराऊंगा मैं इसका, और कल से मैं सिंपल क्वेश्चन ही करा रहा हूं इन सभी क्वेश्चंस के, ठीक है। अब अगर कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टी पे कमांड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे क्या बोलता हूं, आप देखिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये देखिए। अब मैं आपसे बोलता हूं ये 6 है, ये 9 है, 6 और 9 में अंतर कितना है, 3 का। 3 की वैल्यू कितनी है, 6√6, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 12√6। इसका मतलब है कि भाई ऊपर वाली लेंथ कितनी आ गई, ऊपर वाली लेंथ आ गई आपकी 12√6, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाली लेंथ की बात करता हूं तो ये 12√6 आ जाएगी, ये वाली लेंथ ए बी। तो 12√6 और 6√6 18√6 मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। करना केवल दिमाग में है, डायग्राम में आप देखिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए जल्दी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया भाई।
ठीक है, फिगर बिल्कुल दिया हुआ था आपको, बिना फिगर के तो होगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, इसमें भी डायग्राम दे रखा है, ये भी आपका 17 मेंस का क्वेश्चन है। ये बार बार मैं 17 मेंस क्यों लिख रहा हूं, इसीलिए क्योंकि आप इन क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दें। ऐसा नहीं है कि आप हवा में सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन आएंगे नहीं और सर ऐसे ही करा रहे हैं। सत्रह मेंस का क्वेश्चन है, साइड है 8 सेंटीमीटर, पी क्यू आर एस, ठीक है। एरिया आपको निकालना है। देखिए एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने आपको, जिसके अंदर इसकी वैल्यू बताई गई थी कि ये जो सर्कल होता है ना ऊपर वाला, इसकी वैल्यू होती है a/16 इसके रेडियस की। अगर आपको वो प्रॉपर्टी ध्यान है तो क्वेश्चन सीधा सीधा हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। a कितना है, 8 है, 8/16 यानी 1/2, रेडियस आ गया 1/2, एरिया कितना आ गया πr², पाई का मतलब है 22/7, r² हो गया 1/4, तो ये 2 आ गया, ये 11 आ गया, 11/14 मेरा आंसर हो गया, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो। ठीक है, अब कई लोगों को प्रॉपर्टी नहीं भी पता होगी, तो आइए वो भी देख लेते हैं कि इलाज क्या है उसका। अगर मान लेते हैं ये केंद्र है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये केंद्र है, ठीक है, इसका रेडियस r है, ये भी r हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं देखता हूं ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, अगर आप ये वाले डिस्टेंस की बात करें, ये साइड है 8, ठीक है, ये है 2r, ठीक है। मेरे को ये वाला डिस्टेंस निकालना है, अगर ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। अगर मैं ये वाला डिस्टेंस निकालता हूं तो ये आ जाएगा 8 - r, क्योंकि पूरा 8 है, इसमें से r चला गया। और मैं ये वाला डिस्टेंस निकालता हूं तो यहां से यहां तक क्या हो गया, 8 हो गया, यहां से यहां तक क्या हो गया, r हो गया, ठीक है। अब मेरे सामने ट्राइंगल कौन सा है, मेरे सामने ट्राइंगल है ये, इसे मैं ग्रीन से कर देता हूं। 8 - r, 8 + r और ये 4, ये मेरे को सॉल्व करना है, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, अब मैंने बताया था पाइथागोरस लगाने का तरीका, ये a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab होता है। 4ab बराबर हो गया किसके, इसके स्क्वायर के, तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, r की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई, और r की वैल्यू 1/2 आ गई, तो एरिया अपने आप आ जाएगा 11/14, वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, अगर एरिया रेडियस में 1/2 आ गया, एरिया क्या होता है πr², पाई की जगह क्या आ गया 11, 11 तो ऊपर आएगा ही आएगा, जो आपको इसमें दिख रहा है ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। r+2 कैसे, r+2 कहां पर है भाई, r+2 तो कहीं भी नहीं है, बिल्कुल 4 कंडीशन बताई थी इसमें मैंने। h = 8 कैसे भाई, ये रेडियस दे रखा है 8, देखिए स्क्वायर उस साइड इज 8, स्क्वायर की साइड 8 दे रखी है आपको, ठीक है। दोनों मेथड जरूरी है भाई। देखिए ये प्रॉपर्टी पता है, अच्छी बात है,
पर आपके साथ ये चीज हमेशा रहने वाली है, मैंने बोला है सर्कल के अंदर मैक्सिमम जगह ये होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल प्रेडिक्ट करना है बस, और वो जगह जगह इस्तेमाल होगा जितने भी बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। r+8 कैसे, देखिए ये रेडियस r है अगर, और ये रेडियस r है तो ये 8 है, तो r+8 हो गया ये। फिर मैं अगर यहां आता हूं, यहां से लेके यहां तक अगर इसमें से r घटा देंगे तो 8 - r बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा, डायग्राम बना देता हूं। ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है, A B C D, ठीक है, एक स्क्वायर है, और बोल रहा है M इज मिड पॉइंट है ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर 16 सेंटीमीटर, M मिड पॉइंट है, ठीक है, और रेडियस ऑफ सर्कल आपको निकालना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपको दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल आपको निकालना है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है सभी को। कौन सा 4 कैसे भाई, कौन सा 4? ये पाइथागोरस लगाइए हमने। अगर आप ये पूछें 4 कैसे, तो पुरानी क्लासेस देखिए, ठीक है। पुरानी क्लासेस में मैंने बताया कि पाइथागोरस कैसे निकालनी है, a+b और a-b, इसका होल स्क्वायर होगा, माइनस करेंगे तो फॉर्मूला क्या आता है 4ab, तो 4ab बराबर हो गया किसके, 4 के स्क्वायर के, ठीक है। पुरानी क्लासेस देखिए, बिल्कुल मिल जाएगा आपको। अब क्वेश्चन है आपके सामने, ये ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 16 सेंटीमीटर, 16 ये, 8 ये, 8 ये, 16 ये, 16 ये, ठीक है, ये आपके सामने। ध्यान से देखिएगा, 8 सेंटीमीटर रेडियस नहीं होगा भाई, ध्यान से देखिए, देखिए दोनों चीजों में फर्क है ना। अगर आप 8 सेंटीमीटर रेडियस बोलेंगे वो जब होगा जब ये होगा, ठीक है। अभी क्या है, अभी जो डायग्राम है वो ये है, ये इस तरीके से बना हुआ, ठीक है। दोनों डायग्राम में फर्क है, देखिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। अब अगर ये 16 है, ये 16 है, ये 16 है, ये 8 है, ये 8 है। अब मैंने ना एक प्रॉपर्टी आपको बताई है, अगर आपको ध्यान हो तो, एक प्रॉपर्टी मैंने बताई है आपको बार बार, जिसके अंदर मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि भाई कोई ट्रिपेजियम या क्वाड्रिलेटरल को पीछे बढ़ाकर हम या तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं या फिर सिमिलरिटी लगा सकते हैं। अगर ये मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु होगा क्योंकि इसके पैरेलल है, ये 16 है तो ये भी 16 होगा। अब मैं देखता हूं ध्यान से, अब मुझे क्या नजर आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल नजर आ रहा है जिसमें ये 32 है, ये 16 है। अगर मैं ये निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, 16√5, ठीक है। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। फिगर गिवन है भाई, फिगर गिवन के बिना कैसे काम चलेगा, तो आपको खुद पता लगना चाहिए। अब देखिए मैंने 16√5 लिखा। अब आप में से काफी बच्चे क्या गलती करते हैं वो देखिए, वो ये गलती करते हैं कि ये 16 और 32 जो लिखा है ना, 16 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, फिर उसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट करेंगे। नहीं, मैंने क्या किया है, केवल रेशियो लिया है, 1 है 2 है तो ये कितना होगा, √5।
अगर ये साइड 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो ये √5 गुना होता है। तो √5 गुना किसका? 1 का। 1 क्या है? 16 है, तो 16 √5 आ गया ये। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ रेडियस निकालना है। रेडियस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था P + B - h/2। P + B 48 हो गया, माइनस 16 √5 अपॉन 2। तो आंसर कितना आ गया? 24 - 8 √5। ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरे R की वैल्यू हो गई। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राइट एंगल यही लिया है भाई, बड़े वाला ये रहा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। जो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं ना, वो ध्यान रखिएगा, काम आएगी आपके सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, और इसमें भी डायग्राम आपको दे रखा है। डायग्राम मैं बना देता हूं इसमें, है ना। डायग्राम है आपके सामने ये। एक स्क्वायर है आपके सामने, ABCD। ठीक है, एक सर्कल है आपका यहां पर, एक सर्कल है आपका यहां पर। ठीक है, ये डायग्राम है, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। और आपको निकालनी है किसकी वैल्यू? आपको वैल्यू निकालनी है टू द आर्क एंड साइड। निकालना क्या है? एक सेकंड, निकालना है आपको CD। एक सेकंड रुक जाइए, CD कहां पर है? CD, एक सेकंड रुकिए। निकालना है आपको CD। CD नहीं निकालना। इसका रेडियस निकालना है आपको, इसका रेडियस निकालना है आपको, x। ठीक है, इसका रेडियस निकालना है आपको। चलिए, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पर ना एक चीज बोलूंगा, 1 यूनिट 1 यूनिट x रेडियस इक्वल्स टू AB स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 1। ध्यान से देखना है सभी लोगों को, बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे बोलूं इस वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए, कितनी हो जाएगी? R√2। ये कितनी हो जाएगी? R। ये कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि रेडियस 1 है। ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब मैं अगर AC की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो AC किसके बराबर होगा? √2 के। तो √2 बराबर हो गया किसके? R√2 प्लस R प्लस 1। और R इंटू √2 प्लस 1 बराबर आ गया किसके? √2 माइनस 1 के। ठीक है, और R बराबर हो गया √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई मेरी R की वैल्यू। तो कई क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल सकते हैं डायरेक्ट। कितने लोगों को ये बात क्लियर है? R की वैल्यू जल्दी से बताइए। ठीक है, R मैंने खुद लिया है भाई ये। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए कुछ भी नहीं किया हमने इसमें। ये रेडियस है 1, ये भी 1 हो गया, तो यहां से लेके यहां तक भी 1 हो गया, क्योंकि रेडियस बनेगा ना यूं। तो ये 1 है, ये R है, ये R√2 है। R√2 कैसे? वही बार बार जो कर रहे हैं कि भाई ये R होगा, ये R होगा, तो ये R√2 हो जाएगा। ठीक है, ये R की वैल्यू आ गई। अब मैंने ना आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, वो ध्यान से समझिएगा। ये
ये अगर R1 है, ये R2 है और ये X है, तो प्रॉपर्टी थी हमारी एक 1/√x बराबर होता है 1/√R1 प्लस 1/√R2। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, उम्मीद करता हूं सभी को ध्यान होगी। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिए, अब जरूरी नहीं है यार ये प्रॉपर्टी ऐसी ही मिले आपको, हो सकता है ये प्रॉपर्टी आपको ऐसी मिल जाए। ठीक है, हो सकता है ये प्रॉपर्टी आपको ऐसी मिल जाए। बात एक ही है भाई, ये सेमी सर्कल में भी मिल सकती है प्रॉपर्टी आपको, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टी इस तरीके से भी मिल सकती है। ठीक है, एक बड़ा है एक छोटा है, बीच में सर्कल, बीच में सेमी सर्कल, बात एक ही रहेगी, इस तरीके से चेंज हो सकती है। ठीक है, अब मैं यहां पर आता हूं, अब आप इसे देखें, अगर आप यहां से देखते हैं, एक सर्कल ये नजर आ रहा है, ये बड़े वाले सर्कल का पार्ट है ये जो है, और ये बीच वाला सर्कल हो गया। तो मैं यहां पर क्यों नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं 1/√x बराबर होगा 1/√r। रूट ऑफ r कितना हो गया, रूट ऑफ r हो गया √2 - 1 प्लस 1 इसका रूट करूंगा कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो क्या मिलेगा, 1 ऊपर आ गया, √2 - 1, √2 ऊपर और √2 - 1 नीचे। ठीक है, ये आ जाएगा। और मेरे को क्या निकालना है, मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो x आ जाएगा √2 - 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी जिसे मैं लिख सकता हूं 3 - 2√2/2। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी। कितने लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ आ गया है, जल्दी से mg टाइप करिए। ठीक है, देखिए डायग्राम मैंने बना दिया है, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम मैंने बना दिया आपके सामने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, पहले भाई किया होगा तो होगा, डेफिनेट बात है, पहले से प्रॉपर्टी करके जानी पड़ेगी, और क्लास में करा दिया मैंने, बहुत है इसका मतलब। ध्यान से देखिए अब अगला क्वेश्चन, पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल। ठीक है, P A B C D, ये आपको दे रखा है डायग्राम, ये डायग्राम दे रखा है आपको। R1 4 है, R3 9 है, PD की वैल्यू आपको बतानी है, ये E F G H आपको दे रखा है। ठीक है, PD की वैल्यू आपको बतानी है। R1 पहले का रेडियस है और R3 दूसरे का रेडियस है। मैजिक सर्कल वाला भाई सर्कल के अंदर की प्रॉपर्टी थी, उसमें स्क्वायर नहीं आ रहा था कहीं पर भी, ध्यान से अगर सोचे तो। ये आपके सामने। ठीक है, अब एक बात बताइए, ऐसा थोड़ी है कि आप जैसा पढ़ के जाएं पेपर में वैसा ही आपको मिले, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, अगर ध्यान हो, मैंने आपसे बोला था कि भाई अगर ये सर्कल आप बनाते हैं, इसके अंदर जितने भी सर्कल आ सकते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि जितने आप पढ़ के जा रहे हैं बुक में दिख रहे हैं उतने ही सर्कल मिले हैं आपको। ठीक है,
तो जितने भी सर्कल आप देखें, इनफाइनाइट मैनी सर्कल आपको पेपर में मिल सकते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जीपी सीरीज में होंगे हमेशा, ठीक है, हमेशा क्या होंगे, जीपी सीरीज में होंगे। जीपी सीरीज में क्या होता है, एक कॉमन मल्टीप्लायर होता है, ठीक है, जिसे आप कॉमन रेशियो भी बोलते हैं। कॉमन रेशियो उसका उल्टा हो जाता है, डिवाइड करने पे आता है। मैं डायरेक्ट देखता हूं कॉमन मल्टीप्लायर, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं इसका रेडियस 2 है, इसका 8 है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना है सभी को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर ये 2 है, ये 8 है, ये कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। मैं देखता हूं ये 4 आ गया, 2 अट्ठे 16 इसका रूट। एक बारी तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ा। अब मैंने कॉमन मल्टीप्लायर देखा, क्या हुआ, कॉमन मल्टीप्लायर कितना है, 2, यहां पर भी 2, ठीक है। इसका मतलब अब ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये 8, ये 16, ये 32, ये 64, ये 128, ये 256, ये 512। तो जो कॉमन मल्टीप्लायर है 2 का, वो लगातार 2 का ही रहेगा, ठीक है। तो ये सभी को क्लियर होनी चाहिए कि जीपी सीरीज में होंगे। जो कॉमन मल्टीप्लायर है वो हमें एक बार पता लग गया तो आगे कोई सा भी रेडियस हम निकाल सकते हैं, सबसे पहली चीज, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन को यहां पर लेकर आता हूं। वो बोलता है ये 4 है, एक सेकेंड, वो बोलता है ये 4 है, ये 9 है, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना, क्योंकि 4 निम 36 का रूट 6 हो गया। अब मैं देखता हूं 4 को किससे गुणा किया, 1.5 से, 6 को किससे करेंगे, 1.5 से, 9 को किससे करेंगे, 1.5 से, 1.5 का मतलब हो गया 13.5, ये 13.5 हो गया आपका, ठीक है। कितना हो गया, 13.5। अब मैं बढ़ता हूं आगे, मेरे को पीडी निकालना है, ठीक है, मेरे को पीडी निकालना है। अगर मैं देखता हूं ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग, सभी को ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर मेरे को पीडी निकालना है तो मैं वही सेम कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं यहां पर भी, 2√R1R2 वाला वो क्या होता है, वही जो हमने करा था। अगर मैं देखूं, अब तो मेरे को पीडी निकालना है, मैं देखता हूं केवल ये, एक सेकंड हो जाइए, अब मैं देखता हूं केवल ये कि ये 9 है, ये 13.5 है, ये वैल्यू कितनी आएगी, पहले मैं वो निकालता हूं, 2√R1R2, तो 2√9 और ये 27/2, ठीक है। 9 और 9 तो बाहर निकल गया, बचा कितना, 3, ठीक है, और √2 √6 9√6 आ गया, ये 9√6 हो गया मेरा, ठीक है। अब मेरे को पीडी निकालना था, यानी पूरा, यानी ये अगर 9√6 है, अगर मैं आपसे बोलूं इनका रेशियो देखिए, ठीक है, 9 और 13.5 का अंतर कितना होता है, 4.5, 4.5 की वैल्यू कितनी है, 9√6, 4.5 का दुगना और √6, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 9 का दुगना 18 और √6, टोटल कितना आ जाएगा, 27√6, 27√6 मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म। मैं इसी तरीके से करूंगा, कोई ABCDEFGH नहीं लिखूंगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई है, जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। अब अपना ना दिमाग खोल के रखिए कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है। 9√6 ही समझ नहीं आया भाई, ये तो समझ आना चाहिए कम से कम, 2√R1R2 करना है बस। 2 ये रहा, R1 ये रहा, R2 ये रहा, 9 इसमें से कॉमन निकाला, 9 आ गया, यहाँ 3 बचा, √2 नीचे है, √2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो √2 × √3 √6 आ जाएगा, खत्म। इससे ज्यादा क्या करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये कैसे निकाला ये देख लीजिए। ये मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू निकालनी है अगर, तो क्या करना पड़ेगा, 9 × 4 का रूट, ये बीच वाली वैल्यू होती है। अगर जीपी सीरीज की बात करें, जीपी सीरीज में क्या होती है, अगर x y z जीपी में है तो y किसके बराबर होता है, √xz के,
ठीक है, जीपी सीरीज ये पता होनी चाहिए पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। एस टी आपको निकालना है, 5 सेंटीमीटर है, एस टी की वैल्यू आपको बतानी है। ध्यान से देखिएगा, ये भी आपका मेंस का क्वेश्चन है। देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो साइड कितनी आ गई? 5√2, 5√2 और ये भी 5√2। 5√2 का आधा 5/√2, 5√2 का आधा 5/√2। ठीक है, ये आ गया। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो ये भी 5√2 होगा। ठीक है, ये भी क्या हो गया आपका 5√2 हो गया, क्योंकि ये साइड बराबर होगी। अब आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप यहां पर पाइथागोरस लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूं यहां पर एस टी की वैल्यू आ जाएगी। पाइथागोरस लगाइए, देखिए ध्यान से। अगर मैं देखता हूं यहां पर 25 दूनी 50 और 25/2, तो 125/2 का रूट, यानी ये आ गया 5√5/2। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5√5/2 मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। कुछ बच्चों को सिमिलरिटी में दिक्कत आ रही है, उनसे मैं यही कहूंगा कि पुरानी ट्राइंगल की क्लास देखिए। ट्राइंगल की क्लास में सिमिलरिटी बहुत अच्छे से पढ़ाई है। ठीक है, नहीं तो सिमिलरिटी परेशान करेगी ही करेगी। मैं 1000 बार भी समझा दूंगा तो भी दिक्कत करेगी, जब तक आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। साइड कैसे निकाली स्क्वायर की? देखिए, बहुत सिंपल सी बात समझिए। रेडियस अगर 5 था, ठीक है, रेडियस अगर 5 था, 5 5। अब मैं आपसे बोलता हूं, आपको स्क्वायर की साइड का पता है, ये दोनों साइड अगर बराबर होती है तो 1/√2 होता है, और √2 की वैल्यू अगर 10 है तो एक की कितनी होगी? 5√2 हो जाएगी। तो 5√2 आपकी स्क्वायर की साइड आ गई, है ना। एप्लीकेटिव पार्ट है भाई, थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, और ये रहा आपका डायग्राम। सेम क्वेश्चन मिल सकता है ये एग्जाम में, मैं पहले ही बोल रहा हूं, क्योंकि आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा इतनी आराम से। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ठीक है, ये एफ है। ए बी 12 सेंटीमीटर दे रखा है, डीई आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, डी बताना है। ध्यान से देखिए, डी मध्य बिंदु है यहां पर। ए बी सी और डी ई एफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ए बी अगर 12 है, डी मेरे को निकालना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैं यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। पहली बात तो वो इसका डायमीटर बनेगा, डायमीटर बनेगा तो ये मिड पॉइंट है तो यहां पर भी टच करेगा सीधा, यानी इसका डायमीटर बनेगा पूरे का, इसका परपेंडिकुलर एक ही हो जाएगा। अब मैं आपसे ध्यान से बोलूंगा, एक बात समझिएगा, अगर 2 यूनिट ये है, ये 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा। ठीक है, अगर आप देख लेते हैं ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा,
इन दोनों ट्राइंगल की साइड का रेशियो कितना आएगा? 3:1, क्योंकि इसके एल्टीट्यूड का रेशियो भी कितना है? 3:1 है, तो इसलिए इसकी साइड का रेशियो भी कितना आ जाएगा? 3:1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिमिलर तो ये होंगे ही होंगे, क्योंकि 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दोनों एक जैसे हैं, सिमिलर तो होंगे ही। तो जो इनकी हाइट का रेशियो होगा वो इनके साइड का रेशियो हो जाएगा। अब 3 की वैल्यू आपको दे रखी है 12, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। 3 की वैल्यू अगर 12 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। 4 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया, खत्म, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। देखिए हमने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी, थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। एक प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी, इक्विलेटरल वाले, ये 1 तो ये 3 रेडियस। अब एक प्रॉपर्टी ये आ गई, ये भी इक्विलेटरल वाली है पर इसमें 2 ट्राइंगल है। इसकी साइड अगर 1 3 है तो इसकी साइड 1 होगी। एक प्रॉपर्टी ये है जिस पे बेस एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है। ठीक है, इसकी साइड 4 तो इसकी 1। ठीक है, तो 1:4 का रेशियो आपको यहां मिलेगा। ये 3 चीजें अभी तक जो आपको ध्यान रखनी है, जो आगे भी हमें यूज करने को मिलेंगी। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लाइव नहीं ले पाते हैं तो कोशिश कर सकते हैं, और कुछ नहीं बोलूंगा मैं, पर क्लास जरूर करिए, कैसे भी करिए। तो यही प्रॉपर्टी मैंने अब ध्यान रखी, अगली बार से मेरे को ये डायरेक्ट ध्यान रहेगा कि भाई ये 3 होता है, ये 1 होता है। ठीक है, तो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, 3 की 12, 1 की 4, सीधा आंसर आ गया, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे पता लगा? भाई दे ही रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC एंड DEF। हिंदी में नहीं गिवन है, इंग्लिश में गिवन है, देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से पढ़िएगा। ये बोल रहा है 4 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, 1 2 3 और 4। एक सेकंड हो जाइए, दोबारा से बना देता हूं, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। ध्यान से देखना है सभी लोगों को। 3 की वैल्यू 12 इसलिए ली क्योंकि रेशियो मैंने निकाला है। ध्यान से समझिए बात को। ये डायग्राम आपको दे रखा है। ठीक है, ये डायग्राम आपको दे रखा है, और क्या गिवन है? ये इसका केंद्र, ये इसका केंद्र, ये इसका केंद्र। ठीक है, और ये इसका केंद्र। ठीक है, MNOP, MNOP। ये पॉइंट आपको दे रखे हैं, एक सेकंड रुक जाइए, ये पॉइंट आपको दे रखे हैं, ये गिवन है,
ए बी सी डी ई एफ जी और एच, है ना। एक क्वेश्चन हमने किया था, अगर आपको ध्यान हो, एक क्वेश्चन मैंने किया था जिसके अंदर 3 सर्कल थे, इसके अंदर 4 सर्कल है। एम एन ओ पी का परिमाप मेरे को निकालना है। मैंने ये बोला था कि भाई अगर मैं कोई भी साइड निकालता हूं, एम एन मान लेते हैं, तो आर जो इसका रेडियस है, फिर ये वाला भी अगर मैं रेडियस लेता हूं, उसमें से ये घटाना पड़ेगा बीच वाला, क्योंकि वो 2 बार आया है। तो आर प्लस आर माइनस ई एफ, आर प्लस आर माइनस ई एफ, तो यानी ये वाला पार्ट जुड़ गया, तो ये एम एन की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से आपको सारी वैल्यू मिल जाएंगी, एम पी ओ पी एन ओ, तो 2r ये आ गया, तो 2r करके कितना आ जाएगा, 8r आ जाएगा। और 8r में से क्या घटेगा, एक तो EF घटेगा, इसमें से क्या घटेगा GH, इसमें से क्या घटेगा AB, इसमें से क्या घटेगा CD। अब अगर मैं AB CD EF GH की बात करूं, 7 5 12 और 6 18 और 8 26, 26 मुझे घटाना है किसमें से, 15 इंटू 8 में से, तो 94 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 94 मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए, 94 आंसर आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, एक क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं, यहाँ ऐसा 3 सर्कल के साथ, तो वैसा 3 सर्कल के साथ भी बन सकता है, 4 सर्कल के साथ भी बन सकता है। ठीक है, 94 आएगा भाई, 64 नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये है सेंटर आपका। आपको दे रखी हैं चीजें जो आपके सामने हैं, फिगर गिवन है इसमें। उसमें 6r माइनस किया था क्योंकि वहां 3 सर्कल थे, यहां 8r होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई बड़ा जो वर्ग है, एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल 144 है, यानी बड़ी की साइड कितनी हो गई 12, छोटे की साइड कितनी हो गई 4, है ना। ध्यान से देखिएगा, छोटे की साइड कितनी आ गई 4 आ गई। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं सेंटर से, इसे 2 बराबर हिस्सों में काटेगा, 2 ये, इसे बराबर हिस्सों में काटेगा 6 ये। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 4 है। अगर मान लेते हैं ये x है, ठीक है, मान लेते हैं ये x है, ये वाली लंबाई, तो ये कितनी बची 12 माइनस x, यही बची ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सेम मिल सकता है एग्जाम में, मैं अभी भी बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। ये क्या है, इसका रेडियस है, और अगर मैं यहां से यहां तक देखूं तो ये क्या है, ये भी रेडियस है। अब आप कहेंगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा ये आर को ये ऐसे बनाना है, वो वैसे बनाना है। मैं यही कहूंगा, ये कंप्लीटली आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, इस चीज पे डिपेंड करता है आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छी वेराइटी के पहले से किए हैं। अगर केवल किरण की बुक ही बना के जा रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन देख के तो आप ब्लैंक हो जाएंगे बिल्कुल पेपर में, और आपको ये लगेगा यार हमने पढ़ा तो कुछ था और आया इस बार पेपर का लेवल बहुत कुछ। यही 2017 में हुआ था, 17 में इसमें, उस टाइम जब मैं क्लास में करा रहा था बच्चे कहते थे ये क्या कराए जा रहे हैं सर, पता नहीं पेपर में तो ऐसा आता नहीं है। जब 17 का पेपर आया था ना, उन्होंने पता लग गई थी कि वैल्यू क्या है।
ठीक है, इसलिए ये सारी चीजें जरूरी हैं, क्योंकि अगर ये चीजें कर रखी होंगी, अगर इसी लेवल का पेपर आया तो आपकी जीत पक्की है ही है। ठीक है, अगर आसान आया तो आपकी स्पीड पक्की है, स्पीड यूं गोली की तरह निकलेगी अगर आसान क्वेश्चन आएंगे तो, क्योंकि आप ये सब चीजें करके जा रहे हैं। ठीक है, देखिए एक केंद्र है, केंद्र से यहां तक रेडियस, केंद्र से यहां तक रेडियस। अब अगर मैं r की वैल्यू इक्वेट करूं यहां पर तो क्या होगी, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर हो गया किसके, 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मुझे ये सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा मैं सॉल्व कैसे करूंगा, ऐसा नहीं है पूरा होल स्क्वायर सॉल्व कर रहे हैं आप। 36 में से 4 गया, ये तो 32 तो आ ही गया, ये यहां आएगा, अगर एक बार ऐड होगा तो कितना आ गया 16, एक बार सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ गया 2x माइनस 8, ये आ जाएगा, है ना। 16 से मैं काटता हूं, 32 कटेगा 2 बारी में, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। पर क्या x की वैल्यू पूछी है, यहां आपको r की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो x की वैल्यू आई है अभी मेरी, अगर मैं देखता हूं 5 ये है, 4 ये है, 9 हो गया, ये 2 है, ये r हो गया, r कितना आ गया √85, √85 मेरा आंसर हो गया, पाइथागोरस मैंने लगा दिया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। जल्दी से mg टाइप करिए सभी लोग, फिगर गिवन है बिल्कुल। एक बच्चा कह रहा है कि छोटे का एल्टीट्यूड अगर 4 है तो बड़े का 12 क्यों नहीं है, बड़े का 12 ही तो है भाई, ये पूरा 12 ही तो है, इसमें ये x आपने माना है तो ये बचा 12 माइनस एक्स। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है सर परपेंडिकुलर ड्रॉप क्यों किया, मेरे भाई ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, ज्योमेट्री इसी तरीके से होती है और पेपर भी इसी तरीके से क्लियर होगा। क्यों किया ये छोड़िए, अब ये बात पूछने वाली थी कि हमें क्लिक कैसे करेगा, वो मैं आपको बता रहा हूं, जब तक मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको क्लिक नहीं करेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें करके जानी पड़ती हैं, तब जाके एक संभावना बनती है कि आपको क्लिक कर जाए। अब आपने चीज करी ही नहीं रखी तो क्लिक करने की तो बात ही छोड़िए, क्लिक कहां से करेगा जब चीजें करी ही नहीं है। तो मैं क्लास में करवा रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये आपको आमतौर पे किताब में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ये सारा हमारा कलेक्शन है। एक सेकंड हो जाइए। एक सर्कल ये है आपका, एक सर्कल ये है, और एक सर्कल ये है। ठीक है, ए बी डी सी पी क्यू ई एफ कहां पर है, एक सेकंड हो जाइए यार। अच्छा ई एफ गिवन नहीं है तो दूसरा क्वेश्चन है भाई, ये तो दूसरा क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन है, एक सेकंड रुक जाइए जरा, मैं इसे नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं, है ना। ये क्वेश्चन है आपके सामने,
ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, अलग क्वेश्चन है, ये सेपरेट क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन नहीं है जो पीछे है। ठीक है, इसके अंदर आपको दे क्या रखा है, मैं ये देख लेता हूं पहले। 3 5, एक सेकेंड यार, वेट करिए जरा। ये दे रखा है, इसका रेडियस 3, इसका रेडियस 4, ठीक है, और इसका डायमीटर 12, ठीक है, इसका डायमीटर आपको दे रखा है 12, यानी 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको पी क्यू। ठीक है, पी क्यू डिस्टेंस आपको निकालना है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है सभी लोगों को, ये डायग्राम आपके सामने है। ठीक है, पी क्यू आप सभी लोगों को निकालना है। अब पी क्यू की अगर बात करें, पी क्यू है आपकी ये वाली दूरी जो मैंने रेड कलर से मार्क करी है। अगर मैं ये वाली दूरी ले लूं, ठीक है, क्या हम ये निकाल सकते हैं, क्या हम ये निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो वाली प्रॉपर्टी लगाइए, 2 सर्कल होता है उसके साथ टेंजेंट बनती है 2√r1r2, तो 2√24, 2√24 का मतलब क्या हो गया, 4√6, तो 4√6 मेरा ये आ जाएगा। सीधी सी बात, 2 सर्कल के साथ जो टेंजेंट बनती है वो प्रॉपर्टी हम बहुत बार इस्तेमाल करेंगे, 2√r1r2, जिसे मैंने 4√6 ले लिया। ठीक है, ये मेरा 4√6 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मेरे पास किस चीज की कमी रह गई, ये वाली लेंथ नहीं है मेरे पास। अगर ये पता लग जाए तो बात बन जाएगी। ठीक है, ये कैसे पता लग सकती है, अगर मैं यहां से यहां, ये 4 है, ये 3 है। ठीक है, अगर मैं देखता हूं यहां से यहां 3 है तो ये भी 3 होगा, यहां से यहां 4 है तो ये भी 4 होगा, तो 4 और 3 7 हो गया, बीच वाला कितना बचा, 5, तो ये मेरा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ये वाली लेंथ निकाल सकता हूं, ये वाली लेंथ निकलेगी तो ये आ जाएगी। 49 में से 25 गया तो 24 बचा, 24 का मतलब कितना हो गया, 2√6, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 6√6। तो सॉल्यूशन पार्ट सिंपल है, सॉल्यूशन पार्ट मुश्किल नहीं है। देख के आपको लगेगा हाँ यार आसान है, पर मेन बात है क्लिक करना, कि वो आपको क्लिक करता है नहीं करता है। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। शुक्रिया भाई। एक बार और देखिए, अगर समझ नहीं आया है तो एक बार और देखिए। देखिए, अगर ये 4 था, ये 3 था, 4 और 3 7, बीच वाला कितना बचेगा, 5 बचेगा, क्योंकि टोटल 12 है। ये 5 है, ये 7 है, ये डिस्टेंस आपने निकाल लिया, ये आपने 2√r1r2 से निकाल लिया। ठीक है, पी क्यू के लिए 2√r1r2 नहीं लगेगा भाई, पी क्यू के लिए कैसे लग जाएगा, अगर ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल टच करता तब लगा सकते थे ना, वैसे थोड़ी लगा सकते हैं। बात समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक सेकंड रुक जाइए यार, ये वाला क्वेश्चन है। इसका डायग्राम आपको दे रखा है भाई, प्रैक्टिस करते रहिए, बिल्कुल जैसे जैसे मैं बता रहा हूं अपने आप हो जाएगा सब। पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, ठीक है, डी ए बी सी पी एफ
ई, ठीक है, DE आपको निकालना है। DCT कहां से लग जाएगी भाई? वो DCT है ही कहां? कौन से में कह रहे हैं? उसके लिए भी भाई आपको बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, नहीं लगा सकते वहां पर। ध्यान से देखिए आप, PC अगर 9 है, PB 12 है यानी ये 3 हो गया, PA 18 है यानी ये 6 हो गया, PF 8 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये E है, आपको निकालना है DE। ध्यान से देखना है, 9 इंटू 12 बराबर होगा किसके? 8 इंटू इसके, ठीक है। आपको एक चीज ध्यान है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो अनुपात इसका होता है उसका उल्टा अनुपात इन बड़ी वाली का होता है। यानी मैं ये बोल सकता हूं, अगर 8 की वैल्यू 12 है 1.5 गुना, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? 1.5 गुना यानी 13.5। 13.5 का मतलब है 5.5 ये आ गया। अब मैंने यहां पर वो प्रॉपर्टी नहीं लिखी कि 9 इंटू 12 बराबर होगा 8 इंटू इसके, मैंने वो यहां पर बिल्कुल भी नहीं लिखा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। ठीक है, आ गई ना? बिल्कुल आ गई। चलिए ध्यान से देखिए, मैंने आपको बोला था जो अनुपात इसका होता है वो उल्टा जो है वो बड़ी वाली का होता है। यानी अगर यहाँ 8 है तो मैं बोलता हूँ 8 की वैल्यू 12 है, 9 की 13.5 होगी, ये पूरी 13.5 होगी, तो यानी ये 5.5 आ गई, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ये पूरी लेंथ कितनी है? 9 3 12 6 18, तो कैसे है? ये है 18, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं ये वाली, ध्यान दीजिएगा, सेम वही चीज। अब आपको क्या करना है, ये 12 थी, ये कितनी आई थी? 13.5, ठीक है। ये 12 थी, ये कितनी आई थी? 13.5। 12 और 13.5 का अगर आप अनुपात निकालते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये 4.5 आ गया, ठीक है, ये 3 आ गया, 4.5 और 3। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए सभी लोग, अगर मैं आपसे बोलता हूं ये कितना है? 13.5 है, ठीक है, और ये 12 है, 4.5 और 4 आ गया। अनुपात, अनुपात, केवल अनुपात की बात हो रही है। अगर मैं 3 से काटता हूं तो 4.5 आएगा, 3 से काटता हूं तो 4 आएगा। ये दिखाना था 4.5 की वैल्यू कितनी है? 18 है, 4 गुना, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4 गुना यानी 16 हो जाएगी। 16 का मतलब क्या हुआ? आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था DE। तो DE आपका कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिए, DE कितना आ जाएगा? 16.5 अगर बनाना है तो 2.5 आ जाएगा। 2.5 मेरा आंसर हो गया, खत्म। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए। जल्दी से। बहुत बढ़िया। अब देखिए ध्यान से, मैंने रेड और ग्रीन इसलिए बनाया था, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इस सर्कल में ले जाता हूं। मैंने बोला कि ये 9 है, ये 8 है। अगर 8 की वैल्यू ये 12 है 1.5 गुना, तो 9 की कितनी होगी? 1.5 गुना 13.5। 13.5 ये टोटल हो गया, ठीक है। अब मैंने इस वाले सर्कल में ले गया, ये वाला सर्कल भूल गया मैं। अब मेरे सामने क्या है? ध्यान से देखिएगा, मेरे सामने है ये अगर 12 है, ये 13.5 है, ये 18 है, ये कितना आएगा? ठीक है, ध्यान से देखिए, मैंने इसका रेशियो निकाला, इसका रेशियो कितना आया? अगर मैं 3 से काटता हूं 4.5 आएगा, 3 से काटता हूं 4 आएगा। 4.5 की वैल्यू 18 है तो 4 की वैल्यू 16 हो जाएगी। ये लेंथ 16 आ गई,
ये लेंथ 16 आ गई तो ये वाली लंबाई कितनी हो गई, 2.5 हो गई। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? अब बात समझ आ जाना चाहिए भाई। अगर मैं इसमें वो ही करता रहूंगा पी सी इंटू पी बी पी एफ इंटू पीई, फिर दोबारा से करूंगा पी ए इंटू पी बी पीई इंटू पी डी, तो मैं वो ही करता रहूंगा। सिंपल सी बात है भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो इसका अनुपात होगा उसका उल्टा अनुपात इन साइड्स का होगा। ठीक है, इसलिए इसको इससे रिलेट कर दिया, इसको इससे रिलेट कर दिया, खत्म कहानी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज की क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने किए जो आपको लगातार सेम रिपीट मिल सकते हैं एग्जाम में आने वाले। ठीक है, तो सीरियस होके करिए। मैं सारी चीजें आपको बहुत सीरियस होके करा रहा हूं। बिल्कुल एक ही कॉन्सेप्ट को आप 2 बार अप्लाई किए हैं, बिल्कुल भाई। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।